Hello friends, welcome again to another video of lecture series STET 2022 PGT Physics। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 107। स्टेटमेंट दिया है वी हैव टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इन कॉन्टेक्स्ट टू इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कंसेप्ट बता दिया इसने अपने आप पहले ही। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का कंसेप्ट है द स्पेक्ट्रल लाइन is maximum intense for which the change in the value of L and J, ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये टोटल जो वैल्यू आएगा आपके पास J में आएगा, और जैसे L और S होते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास होगा L, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है एक वैल्यू, उसका भी हम डिटेल कभी करेंगे। तो कहता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L और J होगा उनके लिए जो इंटेंस लाइन आएंगी वो मैक्सिमम इंटेंस आएंगी स्पेक्ट्रल लाइन। दूसरा ये लिखता है if the change in the value of L and J are same for more than one spectral line, then that spectral line is most intense for which the transition take place from higher value of J। ये दो स्टेटमेंट का आपने जस्टिफिकेशन करना है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें रूल क्या एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, रूल इसमें एप्लीकेबल है, सिलेक्शन रूल बोलते हैं इनको हम, दे आर नोन एज सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, सिलेक्शन रूल्स फॉर द ट्रांजिशंस, जिनमें सबसे पहला रूल क्या है, डेल्टा एस जो है दैट शुड बी जीरो। ठीक है, यानी S1 S2 दो वैल्यू होंगे, उनका डिफरेंस हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो ट्रांजिशन आपके पास अलाउड होती है। सेकंड जो है ये हो गया आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल वैल्यू जो है डेल्टा एल, उसके लिए रूल है बेटा आपके पास कि डेल्टा एल जीरो हो सकता है या डेल्टा एल प्लस माइनस वन हो सकता है। बट इसमें एक चीज स्पेशली आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जीरो टू जीरो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अदरवाइज वन टू वन अलाउड है, उसमें जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू 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 अलाउड है, उसमें जीरो आए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस वन तो अलाउड है ही है, बट जीरो टू जीरो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से डेल्टा जे जो है वो भी जीरो और प्लस माइनस वन अलाउड है, बट इसमें भी एक रूल आपको याद रखना है, इसमें भी आप जीरो टू जीरो जो है उसको आप अलाउड नहीं करते। ठीक है, तो ये रूल हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंस होंगी किन के लिए, जिनके लिए एल और जे का वैल्यू सेम रहेगा, चेंज का वैल्यू, यानी कि डेल्टा एल जीरो है और डेल्टा जे जीरो है तो वो लाइन इंटेंस है, डेल्टा एल प्लस वन है डेल्टा जे भी प्लस वन है तो वो लाइन इंटेंस है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ द चेंज इन द एल और जे आर सेम फॉर ए स्पेक्ट्रल लाइन, देन फॉर मोर देन स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एल और जे का चेंज सेम आ जाए। अगर जैसे मान लो जीरो भी आ जाए, और हो सकता है पॉसिबल, सपोज करो आप वन टू वन जा रहे हैं तो जीरो आ गया। ठीक है, आप टू 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 जा रहे हैं तो भी जीरो आ गया। बट फिर कहता है कि उस दोनों के अंदर मोस्ट इंटेंस कौन सा होगा, जिनके अंदर आपके पास जो हायर वैल्यू ऑफ जे आएगा वो मोस्ट इंटेंस होगा। ये भी ठीक है, ये रूल बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर में क्या देना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें आपको पहचानना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 का बेटा आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर वन। रूल क्या लगा इस पे, सिलेक्शन रूल ऑफ ट्रांजिशन का, स्पेक्ट्रल लाइंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 108, द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस। ठीक है, हाइड्रोजन का केस है, यानी केस हमारे पास कौन सा है, केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का केस है तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, 1H1, यानी इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ Z है दैट शुड बी 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। ये चीज आपके पास Z यानी एटॉमिक नंबर विच इज 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग अप्रोच करते हैं, अब क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे, जो सेंटर में मैंने ब्लैक बनाया है, और जो ये रेड कलर का बाउंड्री दिया है ये उसका हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन है तो n इजिकल टू वन होगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जो है यही होगा, और इसके अबाउट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्यूशन करता रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है
ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को छोड़कर तो जाएगा नहीं। और ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, यानी बोहर ने जो कंसिडरेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ए नॉट होता है। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसको छोड़कर चला जाएगा तो एटम हमारा रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ये छोड़कर जा नहीं सकता, तो और कोई सेल भी नहीं पर्टिकुलर बना हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम प्रोबेबल इस केस के लिए, बिकॉज z इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फिर कितना आएगा, ये उतना ही आ जाएगा जितना इसका बोहर रेडियस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी सा है, r इज इक्वल टू ए नोड ही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास फर्दर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस की अगर बात करें तो हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, आर एन विल बी इक्वल टू आर नोड एन स्केयर ओवर जेड। इस फार्मूला से आंसर कर सकते हैं, बट इन दिस केस आर नोड इज ए नोड एंड एन इज 1, तो 1 स्केयर डिवाइड बाई द जेड इज ऑल्सो 1, तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ए नोड आएगा। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए फिर आपके पास यानी कि आर वन जो है वो ए नोड ही आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा एक आंसर होगा और बाकी ऑप्शन इसमें आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 108 को आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्वेश्चन क्या दिया है, अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब। ये रेड कलर का जो बनाया है ये ग्लास क्यूब है, और ये इस प्रिंटेड पर्पल पेज के ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, इस पर्पल पेज के ऊपर कुछ राइटिंग है। ओके, ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इट इज गिवन बाय दिस वैल्यू 1.5। ठीक है, और इसका जो एज है वो कितना है, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, दिस इज 9 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब क्या पूछता है, बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। यानी हम लोग यहां से देखें, ठीक है, आई व्यू अगर हमारा यहां बनाए तो इस पॉइंट से देखते समय आपको ये जो लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, इस चीज का हमने कैलकुलेशन करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। अच्छा, म्यू आपको ग्लास का दे दिया, ये हमारा क्या है, ग्लास है। ओके, तो म्यू ग्लास का हमारे पास गिवन है, इसको लेट कर लेते हैं म्यू वन, दैट इज 1.5। और क्योंकि इसके सराउंडिंग में एयर है तो म्यू टू एयर का कंसिडर कर लेते हैं, वो हमारे पास 1 होता है, दैट शुड बी ऑफ एयर। ओके, अब जो डिस्टेंस है, थिकनेस जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमें दे रखा है, कितना है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो लेटर्स हैं ये कितना ऊपर उठ के आपको दिखेंगे, इस चीज का आंसर करना है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है बेटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का जो फॉर्मूला है इस कंसेप्ट के अंदर, वो हमारे पास क्या लग जाएगा, दिस इज 1 माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू टी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाना है, वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस म्यू टू इज 1 डिवाइड बाई म्यू वन इज 1.5 एंड द थिकनेस डिस्टेंस इज 9। इसको सोल्व कर लेंगे, दिस इज 0.5 ओवर 1.5 इंटू 9 एंड डेल्टा टी द रिजल्ट्स विल बी 1/3 इंटू 9, इट इज 3 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ के आपको वो पेज प्रिंटेड जो है वो जो इस पर लिखा हुआ है वो दिखाई पड़ेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको ये याद रखना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू टी। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, चेंज इन लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110। इसमें आपको क्या दिया है, अ वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मरकरी। ठीक है, एक वेसल है जिसमें ऑयल फील्ड है और मरकरी फील्ड है। ऑयल का जो डेंसिटी है, यानी ये जो ऊपर है दिस इज ऑयल, और ये जो नीचे है दिस इज मरकरी। ऑयल का जो डेंसिटी है दिस इज 0.8 और मरकरी का डेंसिटी है आपके पास 13.6। ये डाटा आपको दे रखा है। अब ये कहता है कि अ होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स इन दिस वेसल। ये जो ग्रीन कलर का बना रखा है ये कोई स्फीयर है किसी मटेरियल का, उसका हाफ वॉल्यूम जो है वो ऑयल में है और हाफ वॉल्यूम जो है वो मरकरी में है। देन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, ये जो मटेरियल अंदर है इसकी आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है, आपको डेंसिटी ऑयल की दे रखी है, डेंसिटी आपको मरकरी की दे रखी है, आपको इसके बीच में जो ये सफियर बना हुआ है इसकी डेंसिटी आपको निकालनी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले ये लिख लो कि दे क्या रखा है। तो आपको डेंसिटी ऑयल का दे रखा है, कितना है 0.8 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपको डेंसिटी मरकरी का दे रखा है, कितना है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइंड आउट करना है आपको इस मटेरियल का मरकरी का इसका डेंसिटी, तो इसको लेट कर लेते हैं m। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाना है, इतना इजी कंसेप्ट है। आप देखो, हमें पता है वेट जो है वो मास m इंटू जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, ये सबको पता है, ये बड़ा इजी सा पॉइंट है। इसी को हम लोग अपना बेस बनाएंगे। ठीक है, अब इस मटेरियल की वॉल्यूम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इस सफियर का वॉल्यूम जो है, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो इस स्फीयर का हाफ वॉल्यूम ऊपर है और हाफ वॉल्यूम नीचे है, मतलब मरकरी के साथ इन्वॉल्व कितना है वो भी आपका v/2 है, और ऊपर कितना इन्वॉल्व है वो भी आपका v/2 है, तो टोटल v हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको, यानी इस स्फीयर का हम वेट निकाल लेते हैं। जो W इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे लिखा है, दिस इज द वेट ऑफ सफियर, ये सफियर के लिए है। ठीक है, तो सफियर का वेट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और डेंसिटी कंसेप्ट आप निकालें तो कितना आ सकता है उसको कैलकुलेट कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं विल बी गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और इनटू ये डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया इसका, इनटू जी कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब ये किसके बराबर हो सकता है, ये इन दोनों लिक्विड के कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो डेल्टा एम इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं आप, हाफ वॉल्यूम ऊपर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ ऑयल, इनटू वॉल्यूम कितना इन्वॉल्व है ऊपर, वॉल्यूम v/2 है, और इसके साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है जी को, जी तो सब में कॉमन रहेगा, चलो ठीक है, प्लस नीचे वाला इन्वॉल्व किसके अंदर है, मरकरी के अंदर, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी के साथ में वॉल्यूम कितना इन्वॉल्व है वो लिख दिया, और उसके साथ भी जी आएगा, तो ये यहाँ से v और g जो है वो इन सभी के अंदर कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 0.8/2, प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना है 13.6/2, एडिशन कर दो इसका, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4 प्लस 6.8, और तो रिजल्ट में कितना बन गया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 7.2 देख लेते हैं, हमारे पास ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में। करना क्या था, सिंपल वेट का फॉर्मूला है, उसको एग्जीक्यूट करना है दोनों, क्योंकि इन्वॉल्व ये बबल जो है, ये सफियर जो है, ये दोनों में इन्वॉल्व है, तो हाफ इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, हाफ नीचे कंट्रीब्यूशन हो गया, उन सबको एडिशन करो, v और g क्योंकि कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, g का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, तो ये सारा आंसर पुट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें। थैंक यू।